प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2020 जब से लगा था, उसके बाद से ही पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब उथल-फुथल की स्थिति हमने देखी है कोरोना की वजह से। बहुत सारे वेरिएंट आए, बहुत सारी लहर आई, लोग प्रभावित हुए, लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हुई और आर्थिक तौर पर हर देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में आखिर एक सवाल हमारे मन में एक अवश्य आता है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? कब ये दुनिया कोरोना से पूरी तरह से मुक्त होगी? कब हम अपने सामान्य जीवन को जी पाएंगे? या जो ये देशों के बीच में प्रतिबंध है, हवाई यात्राएं नहीं हो पा रही हैं, लोग अपने व्यापार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो प्रभावित है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी है, घरेलू टूरिज्म है उसके बिहाफ पर ही पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री इस समय चल रही है। ऐसे में डोमेस्टिक टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म कब सामान्य होगा और कब लोगों की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य होगी, कब व्यापार काम धंधे सामान्य चलेंगे, आखिर कोरोना महामारी का अंत कब होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, चिंताएं हैं जो आज भी हम लोगों के बीच में विद्यमान है। ऐसे में दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कोरोना महामारी के अंत का वो समय भी बता रहा हूं और इसके प्रभाव कब पूरे विश्व पर लगभग समाप्त हो जाएंगे, वो भी मैं गणना आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दर्शकों, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि मई 2021 तक इस कोरोना का प्रभाव भारत पर देखने को अवश्य मिलेगा। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि 2020 के अंदर अगस्त के आसपास स्थितियां सामान्य भी हुई थी और लोग एक तरीके से कोरोना को भूल चुके थे। लेकिन अप्रैल 2021 आते आते दोबारा से हमने इसका एक भयानक रूप देखा और 4 लाख केसेस प्रतिदिन तक हमने आते हुए देखे। और उस समय पर भी मैंने आप लोगों से ग्रहों की गणना के आधार पर कहा था कि मई 2021 के बाद से अब स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होने लगेंगी और नवंबर के बाद स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाएंगे और ये स्थिति भी फिर सामान्य होने लगेगी। और आप देख रहे हैं कि वहां पर भी हमें एक विशेष सफलता मिल रही है। स्कूल कॉलेजेस अब लगातार खुलने लगे हैं। ऐसे में अब एक नया वेरिएंट आया है जिसको लेकर के विश्व के अंदर एक चिंता है। भारत में भी कुछ केसेस मिले हैं और इसको लेकर के तीसरी लहर की बात की जा रही है। और मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा है कि भारत के अंदर तीसरी लहर नहीं आएगी, नहीं आएगी। और दर्शकों, इस नए वेरिएंट के आने के बाद भी भारत के अंदर स्थिति इस तरह की नहीं बनेगी जहां हमें कोरोना को लेकर के कुछ डरने की आवश्यकता हो। लेकिन इस साल जब ये 2021 का साल खत्म होगा और हम 2022 में प्रवेश करेंगे, उस समय पर भी ब्रह्मांड में कालसर्प योग बन रहा है। और यदि मैं आपको ये बताऊं कि कालसर्प योग जो 14 दिसंबर से बनने लगा है और 24 अप्रैल 2022 तक रहेगा, बीच बीच में ये कालसर्प योग खंडित भी होगा क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और इसके आधार पर जैसे ही चंद्रमा राहु केतु से बाहर आएगा, इस कालसर्प योग को खंडित भी अवश्य करेगा लगभग 15 दिन के लिए। ऐसे में इसके स्थायी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे। 15 दिन के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाएगा, फिर 15 दिन के लिए खंडित भी होगा। ऐसे में 4 माह और 10 दिन में इस कालसर्प योग के कारण से बीच बीच में आपको कुछ बड़ी उथल फुथल होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये खबर केवल खबरों के आधार पर होगी, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। ऐसे में इस 4 माह और 10 दिन का समय जो इस कालसर्प योग के कारण से बनेगा, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन आपको कोरोना को लेकर के देखने को मिलेंगे। बूस्टर डोज लगानी हो और देशों में जहां ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है वहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सख्ती करनी हो, लोग भी अब आगे आकर के खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इस महामारी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तथा कुछ हमारे जीवन के अंदर सामान्यतः ऐसे परिवर्तन शामिल किए जाएंगे जो हमें इस महामारी से स्थायी तौर पर बचाने का प्रयास करें। ऐसी तमाम गतिविधियां इस अप्रैल माह तक अवश्य होंगी। लेकिन जैसे ही ये कालसर्प योग खत्म होगा,
24 अप्रैल, उसके पश्चात इस महामारी का 99% प्रभाव खत्म हो जाएगा। दर्शकों, 99% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महामारी जब भी आती है तो अपने कुछ प्रभाव भी स्थायी तौर पर देकर जाती है। और कुछ महापुरुष हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो ना कभी समझे थे, ना समझ रहे हैं और ना आगे कभी समझेंगे। तो ऐसे महापुरुष इस 99% को कभी 100% होने भी नहीं देंगे। ना तो वो पहले समझ रहे थे, ना अब समझ रहे हैं, ना आगे समझेंगे। तो ऐसे लोगों को हम भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें अपना काम करने दीजिए। वो ना कभी सुधरे थे, ना कभी सुधरेंगे। तो उन 1% लोगों को हम अलग कर देते हैं और उन्हीं के कारण से ये कोरोना वायरस हमें आने वाले समय में भी कुछ 2, 5, 10, 5, 20, 50, 100 केसेस दिखाता रहेगा, लेकिन स्थितियां बहुत सामान्य हो चुकी होंगी। ऐसे में अब जो अप्रैल के बाद तक का समय है वो हमें पूरी तरह से, चाहे फिर वो इंटरनेशनल हमारी ट्रैवल हो, एजुकेशन हो या और कोई चीज हो, हर सेक्टर के अंदर हमें 100% आजादी होगी अपने कार्य को करने की। कोई किसी तरह का प्रतिबंध अप्रैल के बाद में फिर लागू नहीं रहेगा। दिसंबर के बाद से धीरे धीरे इन प्रतिबंधों की ढिलाई देना भी आरंभ हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। इंटरनेशनल यात्राएं भी हमारी नए साल के बाद में आरंभ हो, इसकी संभावना भी बनेगी। लेकिन इसको पूरी तरह से सामान्य होने में लगभग अप्रैल तक का समय हमें लग सकता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर कई देश ऐसे होंगे जो उस समय पर भी संक्रमित रहे होंगे और रहेंगे भी। ऐसे में वहां पर यात्राओं को किस तरह से संचालित करना है ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन अमूमन 70 से 80% देशों की यात्राएं अप्रैल तक सामान्य हो जाएंगी, ऐसी स्थिति भी अवश्य बनेगी। कालसर्प योग के कारण से सरकार को भी, जनता को भी, देश दुनिया को भी इस महामारी से निपटने के अंतिम प्रयास अवश्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये समय की मांग भी है और ग्रहों की परिस्थिति भी उन्हें ये करने पर बाध्य अवश्य करेगी। ऐसे में एक अंतिम दौर जो मई 2021 से सुधार का आरंभ हुआ है, धीरे धीरे आपने इसके परिणामों में बढ़ोतरी देखी है। हमने जिंदगी को सामान्य होता हुआ देखा है। अप्रैल 2022 तक जाकर के ये पूरी तरह से जिंदगी को हमारी सामान्य कर देगा। यानी जो आज का दिन है वो अगला दिन जो हमारा होगा वो आज से बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। यानी मई के बाद से जो हमारी आर्थिक गतिविधियां इस महामारी से निकल करके बाहर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे सुधार की ओर ही बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें आपको कहीं पर भी बैक नहीं आना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। ऐसे में आज जो स्थितियां हैं कल उससे बेहतर होंगी, परसों उससे और बेहतर होंगी और ये सुधार प्रक्रिया निरंतर चलती चली जाएगी और अप्रैल तक लगभग 99% समस्याओं का समाधान हमारी हो चुका होगा, जो इस कोरोना की देन है। ऐसे में कोरोना अब अप्रैल 2022 के बाद में भारत को 99% तक अपने प्रभाव से मुक्त कर चुका होगा। वर्तमान में भी हम लगभग 60 से 70% इस परिस्थितियों से निकल चुके हैं और 70 से 99 की जो प्रक्रिया है वो भी अब आगे बढ़ना आरंभ हो चुकी है और ये 99% तक आपको अप्रैल तक होती होती पूरी होती हुई अवश्य नजर आएगी। दर्शकों, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं आपको इस कोरोना महामारी के अंत की पूरी प्रक्रिया नहीं समझा सकता। इसीलिए निश्चिंत रहिए और किसी भी तरह के नकारात्मक टिप्पणियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी सुरक्षित थे अप्रैल माह के बाद और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह की कोई बड़ी अनिष्टकारी घटना नहीं होगी। यदि आप आज के आंकड़ों पर भरोसा करेंगे तो 5,000 6,000 केसेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड के आ रहे हैं। ऐसे में 130 करोड़ के अंदर ये संख्या बहुत कम है और इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं
कि भारत के अंदर कोरोना अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये महामारी अब अपने अंत की ओर है और इसके प्रभाव लगभग शून्य होते हुए भी हमें आने वाले समय में अवश्य दिखेंगे। और जो 1% महापुरुष हैं, यदि वो आज भी अपनी बात को समझ जाएं, संभल जाएं और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे दें, तो ये महामारी उससे पहले भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान जब बुद्धि देगा तभी देगा, तभी उन्हें समझ आएगी। हमारे प्रयास करने से या आपके समझाने से या किसी और के समझाने से वो लोग ना कभी समझे थे, ना कभी समझेंगे। इसीलिए उनको हम अलग छोड़ देते हैं। वो ना तो कभी मुख्य धारा में थे और ना कभी मुख्य धारा में शामिल होंगे। लेकिन अप्रैल के बाद हिंदुस्तान कोरोना से 99% मुक्त हो चुका होगा। 100% क्यों नहीं कह रहा हूं, यह मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अपने मन से कोरोना को लेकर के भय को निकाल दीजिए। बस प्रोटोकॉल फॉलो करते चलिए और विजय हमारी पक्की हो चुकी है। अंतिम मोहर अप्रैल में लग जाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।